हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब विचित्र योग संयोग बनने जा रहे हैं। ये विचित्र योग संयोग क्या है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रभाव हो सकता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब आप वार्षिक राशिफल देखते हैं तो एक कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में आप समझ पाते हैं। जितना ही ज्यादा आप डीप में जाने की कोशिश करते हैं, फिर आप मासिक राशिफल देखते हैं, फिर साप्ताहिक, फिर दैनिक राशिफल, उतनी ही ज्यादा सटीकता, गहराइयां, और फिर जब आप नक्षत्र फल सुनते हैं, समझते हैं कि नक्षत्र के अनुसार क्या प्रभाव, तो वो बहुत ज्यादा डीप तरीके से आप समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में हम मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे और ये जो विचित्र योग संयोग बनने जा रहे हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं, फिर क्या प्रभाव मिलेगा और फिर क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को होने जा रहा है। और यहां पर देखिए स्थिति ये है कि ये जो विचित्र योग है, इन जब सब ग्रहों के ऊपर नजर डालेंगे आप तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके समझिए। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को होने जा रहा है कुंभ राशि पर। ये जो मैं गृहस्थितियां बताने जा रहा हूं इन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। फिर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का परिवर्तन प्रिय दर्शकों 2.25 दिन में होता रहता है। मंगल का भी परिवर्तन होने जा रहा है फरवरी के महीने में। तो ये परिवर्तन 23 फरवरी को होने जा रहा है, जो कि आपके कुंभ राशि पर ही होगा। इसके अलावा बात करें बुध की, तो बुध के 2 से 3 परिवर्तन है। 3 फरवरी को ही इनका परिवर्तन हो जाएगा, जो कि कुंभ राशि में होगा। 9 फरवरी को ये अस्त अवस्था से मुक्त होके बाहर होके उदय हो जाएंगे और फिर 26 फरवरी को ये वक्री भी हो जाएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर काल 5 फरवरी को बदलेगा, जो कि कुंभ राशि में ही गोचर करना शुरू करेंगे। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव मीन राशि में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में। तो आपने इस ग्रह स्थिति के जो परिवर्तन को समझा कि कई ग्रह कुंभ राशि पर ही गोचर करने वाले हैं। इससे कई सारे योग संयोग बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें विचित्र स्थिति यह है कि आपने यदि नोटिस किया हो कि लगातार पहले तो धनु राशि पर, फिर मकर राशि पर, फिर अब कुंभ राशि पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इस बार जो योग बनने जा रहा है तो चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है, इसके बाद पंचग्रही योग भी बनेगा और चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन में होता रहता है, तो षटग्रही योग भी बन जाएगा। तो आप विचार करिए वो योग जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें विचारणीय तत्व, ये विचित्र योग क्यों मैं कह रहा हूं इसे, क्योंकि इसमें राहु होंगे, सूर्य होंगे, मंगल भी होंगे, बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे। तो ये अलग अलग ग्रह, तो इससे कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग भी बनेंगे। और यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो योग बनने जा रहा है, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह रहते, परंतु ये जो योग बनने जा रहा है 2025 में भी बना था और 2025 बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए 2026 में भी ये योग बन रहा है। इसका मतलब विचित्र स्थितियां बन रही हैं और विचित्र घटनाएं भी होने वाले हैं। तो उसकी चर्चा तो हमने कई परिवर्तनों में की है। अब हम समझते हैं कि फरवरी में क्या कैसा प्रभाव आपके लिए, तुला वालों के लिए रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य
ठीक ठाक स्थिति में है और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा कोई चिंता नहीं, परंतु हाँ हमेशा देखिए अभी इस समय ठंडी का समय चल रहा है, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ना हो, परंतु समय ठंडी का चल रहा है, तो थोड़ा योग ध्यान प्राणायाम हमेशा ही करना चाहिए। तो ये आप करते रहें, परंतु कोई विशेष बहुत बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। विद्यार्थियों का मन कई बार भ्रमित हो सकता है, कभी गुस्सा आ जाना, कभी फिर भ्रमित हो जाना, कभी कोई बात को लेके बहुत ज्यादा उसमें पड़ जाना जिसकी वजह से पढ़ाई में मन न लगना, यानी कि कई तरह के मन में विचार चलेंगे, मन उद्विग्न रहेगा, कहीं ना कहीं मन भटकता रहेगा। तो मन को स्थिर रखिए, दुनिया भर के कामों में ध्यान मत दीजिए, यहाँ वहां सब चीजों में ध्यान मत दीजिए, ध्यान अपने पढ़ाई में रखिए। अब बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ की भी यही स्थिति है। लव लाइफ की जो कि स्थितियां थोड़ी सी पॉजिटिव है, परंतु भ्रम की स्थितियां कई बार आपस में मन मुटाव हो सकता है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ की स्थितियां ठीक है, मैरिज लाइफ को लेके बहुत कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि मैरिज लाइफ को लेके फरवरी का महीना यदि खाली लास्ट हफ्ते को छोड़ दिया जाए तो बाकी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है मैरिज लाइफ के लिए, और जीवन में बहुत कुछ जो समस्याएं चल रही थी वो सुधार हो रही होंगी, आप देख रहे होंगे और होंगी भी। परंतु अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यापार की, तो व्यापारियों को भी विशेष धन लाभ है, व्यापारियों के व्यापार में उन्नति प्रगति के रास्ते खुलेंगे और व्यापार को आप उस स्तर पे देख सकते हैं जहां आप देखना चाहते थे। इसके अलावा बात करें करियर की, जो लोग नौकरी पेशा है, जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये फरवरी का महीना आपको मान सम्मान, उन्नति प्रगति और काम में और भी ऊंचाई तक आपको पहुंचाएगा। परंतु यहां पर अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विचित्र योग संयोग बन ही रहे हैं। तो उपाय के रूप में देखिए, आपके जो भी इष्ट हों उनकी आराधना करिए, या तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और देखिए यहां पर फाइनेंशियली चीजें कुछ ऊपर नीचे होंगी, कई बार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आपको सतर्क रहना है। आपको अपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे फाइनेंशियली समस्याएं हो या अन्य समस्याएं हो। बच्चों को लेके, संतान को लेके थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, कि संतान का व्यवहार या विद्यार्थियों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं देखने को मिल सकता। तो देखिए समय है, समय बदलता रहता है, तो सतर्कता बरतनी चाहिए। जो लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा कई बार जल्दबाजी हो सकती है, गलत निर्णय हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, तो हमने उपाय की भी चर्चा कर ली वैसे, परंतु इसमें यदि आप चाहें कि धन की समस्या आपको आ रही है तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तो आराधना करना है, विशेष रूप से श्री यंत्र यदि संभव हो तो स्थापित करें, विधि विधान से पूजन करें, तो इससे अच्छा हो जाएगा धन के लिए। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। बाकी उपाय हमने पहले जाना, इष्ट की आराधना या भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हो, कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि दो पहिया वाहन में एक पहिया है गोचर, एक पहिया है पर्सनल कुंडली। तो एक पहिया तो आपने समझ लिया, परंतु दूसरे पहियों को भी अच्छा होना जरूरी है। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।